हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एबीजी पॉइंट ऑफ व्यू से दो डिसऑर्डर के बारे में। दोनों डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी से है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। दोनों डिसऑर्डर में पहले हम लोग ने बात किया था इन दोनों के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे इसमें कि इसमें आखिर होता क्या है, काउज इसके पीछे क्या है। तो पहला बात करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। एसिडोसिस में क्या होता है, CO2 एसिडोसिस कॉज करता है। तो CO2 क्या है, एसिड बिहेवियर शो करता है बॉडी में। ठीक है, CO2 जब भी बॉडी में बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, एसिड बिहेवियर शो करेगा। तो ये किस किस केस में एसिड रिटेन करता है बॉडी में, वो बात करते हैं। तो पहला काउज है इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। कोई भी अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है बॉडी में तो उसमें क्या होगा, CO2 रिटेन करेगा, CO2 रिटेंशन होगा। ठीक है, जैसे कि O2 का मात्रा कम हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू CO2, इसके CO2 के रिस्पेक्ट में O2 का मात्रा कम हो जाना, तो वो CO2 जब बॉडी में रिटेन कर जाएगा तो CO2 क्या होगा, एसिड है, तो एसिडोसिस कॉज करेगा। ठीक है, तो अब किस किस केस में ऐसा होता है, एस्थमा के केस में, एम्फाइसीमा के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में, एटेलेक्टिस के केस में। तो अब लोग बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है सांस लेने में, तो या तो इसमें प्रॉब्लम हो ट्रेकिया में, या तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कैविटी में, जो प्लूरल कैविटी है, या तो ब्रोंकाइज में दिक्कत आ रहा है, या एल्वोलाई में दिक्कत आ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि बॉडी में CO2 का रिटेंशन हो जा रहा है। कैसे, क्योंकि हम लोग O2 उस तरीके से ले ही नहीं पा रहे हैं उस प्रोपोर्शन में, ताकि O2 और CO2 बैलेंस हो जाए एसिड बेस में। तो अब सांस ले नहीं पा रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो CO2 तो बॉडी में रिमेन रह गया, तो वो क्या कॉज करेगा, एसिडोसिस कॉज करेगा। ठीक है, तो और दूसरा केस देखते हैं क्या है, इन हाइपो वेंटिलेशन। अगर कोई हाइपो मतलब कम, वेंटिलेशन मतलब सांस, अगर कोई ना तरीके से प्रॉपर तरीके से इनहेल कर पा रहा है ना एक्सहेल कर पा रहा है, तो उसमें क्या होगा, CO2 तो बॉडी में रिटेन रह गया विथ रिस्पेक्ट टू O2, तो उसमें क्या होगा, CO2 फिर एसिडोसिस कॉज करेगा। तो किस किस रीजन में होता है देखते हैं, ओपोइड्स में। ओपोइड्स क्या है, एक एसिड है, एक तरह का एसिड बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो ओपोइड्स करता क्या है कि रेस्पिरेटरी सप्रेसेंट है, ये रेस्पिरेटरी सप्रेसेंट है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट को ये कम करेगा। एडल्ट में क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है एडल्ट का, 16 से 20 ब्रेथ पर मिनट। 16 से 20 ब्रेथ पर मिनट है। मान लीजिए हम किसी का रेस्पिरेटरी रेट 10 कर दिए, तो वो क्या करेगा, CO2 रिटेन करेगा बॉडी में। CO2 रिटेन करेगा तो क्या होगा, एसिडोसिस कॉज करेगा। तो रेस्पिरेटरी रेट को कम करेगा तो क्या है, सप्रेसेंट है। सप्रेसेंट मतलब दाबना, रेस्पिरेटरी रेट को कम करता है। तो सेडेटिव ड्रग्स भी है। सेडेटिव ड्रग्स में ट्रैंकुलाइजर एक एग्जांपल में लिए हैं। तो ट्रैंकुलाइजर क्या है, एक सेडेटिव ड्रग है। सो सेडेटिव ड्रग भी ये रेस्पिरेटरी रेट को कम करता है। तो उससे क्या होगा, CO2 बॉडी में रिटेन करेगा, तो रिटेन करेगा तो एसिडोसिस कॉज करेगा। तो COPD केस में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। COPD क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो पल्मोनरी डिजीज है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, CO2 रिटेन करेगा, रिटेन करेगा तो क्या होगा, एसिडोसिस। निमोनिया के केस में भी वही है, CO2 रिटेन करता है। तो अब दूसरा डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस क्या है, उसमें क्या हो रहा है, इस केस में CO2 वॉश आउट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, रिटेन हो रहा था, इसमें CO2 वॉश आउट होगा, मतलब एसिड बाहर से जाएगा तो क्या बचेगा, बेस क्या करता है, एल्कोलोसिस। तो हाइपर वेंटिलेट कोई कर रहा है, अगर हाइपर वेंटिलेट मतलब इनहेल एक्सहेल जो माउथ से कर रहा है स्पीड में, ऐसे से स्पीड में अगर करेगा, तो उसमें क्या होगा, एक्सहेल कर रहा है स्पीड में, तो CO2 क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। तो उसमें अब ये हाइपर वेंटिलेट किस किस केस में करता है, तो किस किस केस में, फीवर, पेन, हिस्टेरिया और हाइपोक्सिया। तो फीवर में क्या होता है, एक्चुअली फीवर में मेटाबॉलिक डिमांड बॉडी का बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक डिमांड जैसे बॉडी का बढ़ेगा तो O2 क्या होगा, इंक्रीज होगा डिमांड। O2 का डिमांड इंक्रीज करेगा तो बॉडी क्या करेगा ना, हाइपर वेंटिलेट करेगा। तो हाइपर वेंटिलेट करेगा तो फिर CO2 वॉश आउट हो जाएगा, वॉश आउट होगा तो एल्कोलोसिस कॉज करेगा, मतलब O2 जो है रिमेन बॉडी में रह गया विथ रिस्पेक्ट टू CO2। तब पेन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। फिर हिस्टेरिया के पेशेंट में क्या है, हिस्टेरिया में क्या, अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी, ये साइकेट्रिक हम लोग में पढ़ेंगे। साइकेट्री में एक कंडीशन आता है हिस्टेरिया का, अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी जिसमें हो जाता है, तो उसमें हिस्टेरिया, वो हमेशा हाइपर वेंटिलेट करता है वो पेशेंट। ठीक है, तो हाइपोक्सिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपोक्सिया में कैसे, इनिशियल स्टेज में क्या कैसे हो रहा है, और प्रोलॉन्ग केस में क्या क्या हो रहा है, उसमें देखेंगे, बात करते हैं। तो हाइपोक्सिया में क्या होता है इनिशियल स्टेज में, जैसे कि बॉडी में, हाइपोक्सिया का मतलब क्या हुआ, O2 का बॉडी में लेवल कम हो जाना। तो O2 का लेवल जब भी कम होगा बॉडी में, तो इनिशियल स्टेज में तो बॉडी को पता चला कि O2 कम हुआ। तो O2 जब कम हुआ बॉडी में, तो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेट होने से क्या होगा, तो पेशेंट स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में हाइपर वेंटिलेट करेगा। तो हाइपर वेंटिलेट जब पेशेंट कर रहा है, तो तब तो कितना देर तक आखिर हाइपर वेंटिलेट कर पाएगा। अगर आप जोर से सांस लें स्पीड में, एक बार ट्राई करेंगे अपने में, तो जोर जोर से अगर सांस लेंगे तो उसमें क्या देखिए, आपकी
एसेसरी मसल्स कितने सारे यूज़ हो रहे हैं। एसेसरी मसल्स यूज़ हो रहे हैं तो वो लॉन्ग टाइम में जब वो एसेसरी मसल ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट करेगा, यूज़ करेगा, तो मसल्स क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। प्रोलॉन्ग केस में मसल थक जाएंगे। मसल जब थकेंगे, फटीग हो जाएंगे, तो फैट, अब बॉडी को तो चाहिए एनर्जी, ठीक है, बॉडी को चाहिए एनर्जी, तो अब फैट क्या होगा, ब्रेक। फैट ब्रेक होगा तो कीटोन बॉडी लास्ट में बनता है। पहले से हम लोग वीडियो में लेक्चर में बात किया था कि फैट जब भी ब्रेक करता है तो एंड प्रोडक्ट उसका क्या होता है, कीटोन्स। कीटोन्स क्या है, एसिड है। तो अब क्या करेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करेगा। मतलब कि क्या, हाइपोक्सिया में दो केस बनता है, एक इनिशियल स्टेज में और एक प्रोलॉन्ग केस में। इनिशियल स्टेज में क्या कर रहा है, एल्कोलोसिस कॉज कर रहा है, ये एल्कोलोसिस, CO2 वाश आउट हो गया है। मतलब कि हाइपोक्सिया मतलब O2 का लेवल कम हो जाना, तो स्टिमुलेट होगा सेंटर और उसमें हाइपर वेंटिलेट पेशेंट करेगा। हाइपर वेंटिलेट किया तो उसमें मसल्स थक जाएंगे, मसल फटीग होंगे, तो फैट ब्रेक होगा, एनर्जी चाहिए बॉडी को। तो कीटोन क्या है, एसिड है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो मतलब क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कन्वर्ट। जैसे हम लोग हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम में बात किए थे कि इनिशियल स्टेज में क्या होता था, इनिशियल स्टेज में मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो रहा था। प्रोलॉन्ग टाइम में क्या हो रहा था, मेटाबॉलिक, प्रोलॉन्ग टाइम में क्या हो रहा था, बॉडी को एनर्जी चाहिए, फैट ब्रेक हो रहा था, मसल्स फटीक हो रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस फिर हो रहा था, अब मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो रहा है। तो वही केस है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है फैट ब्रेक होना, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, कीटोन्स, हाइपोक्सिया के केस में। तो ये था आज का टॉपिक, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस और एसिडोसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कोलोसिस बात करेंगे, उसके पीछे काउज क्या है। वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो सकता है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तब के लिए थैंक यू।